श्री राम कॉलोनी के अंदर एक भयंकर हादसा हो गया। इस हादसे में एक दुकान में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। मैं सामान दिखा देता हूँ, देख सकते हैं किस तरह से बीते रोज इस दुकान में आग लगी और आग लगने के बाद यहाँ पर कई लाखों का सामान जो था जलकर खाक हो गया। लेकिन परिवार का ये कहना है ये आग लगने की जो वजह रही वो ये खंभा था, इस खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के बाद में एक चिंगारी इस दुकान के अंदर पहुंची, जिसके बाद भयंकर आग लग गई और जो आग की लपटें थी वो इस पूरी बिल्डिंग में ऊपर तक पहुंची। देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग पूरी तरह काली पड़ चुकी है। उसमें परिवार के लोग भी रहते थे, उसमें कुछ परिवार के लोगों को चोट भी आई है। लेकिन अब यह परिवार जो है सरकार से इस मुआवजे की मांग कर रहा है कि जो नुकसान इन लोगों का हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि इनके परिवार में एक बेटी की शादी थी और 5 लाख रुपए कैश काउंटर में रखे थे, वो भी आग में जलकर खाक हो गए। लेकिन अब ये परिवार जो है ये मुआवजे की मांग सरकार से करता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली के खजूरी खास इलाके के श्री राम कॉलोनी में स्थित एक हार्डवेयर की दुकान में बीते शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दुकान का सामान कुछ ही घंटों में जलकर खाक हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से एक महिला अपनी जान बचाने के लिए रस्सी का सहारा लेकर बाहर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन रस्सी कमजोर होने के चलते महिला दुकान की छत से जमीन पर जा गिरी, जिससे महिला के हाथ में और कमर में फ्रैक्चर आ गया। महिला को इलाज के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में भिजवा दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दुकान में आग लगने का कारण दुकान के पास लगा एक बिजली का पोल बताया जा रहा है। हमने मकान बनाने के लिए ये मकान तोड़ा था, तो हमने आमिल मलिक हमारे जो इस समय आम पार्टी से है उनके यहाँ से कंप्लेंट लिखवा के मोहर लगवा के और सारे बिजली दफ्तरों में हम शिकायत जमा करते रहे, लेकिन किसी ने ये खंभा नहीं हटाया और बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं किया। हमारी बात कभी सुनी नहीं इन लोगों ने। और अब आके हम कल जुमे की नमाज को गए थे, तो इसमें तीसरे दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है इस खंभे पे। लेकिन कल हम जब नहीं थे तो अचानक कोई चिंगारी दुकान के अंदर गिरी और सारा कुछ ख़त्म हो गया जी, जिसमें 10 लाख का तो दुकान में सामान था और पैसे टके बेटी की शादी के इसी में रखे थे। अभी 4 दिन पहले हम शिफ्ट हुए थे तो हमारा खुला हुआ था ये मकान, तो हमने वो अपने काउंटर में ही रख दिए कि इसी में रख देते हैं, ताकि मतलब जो है ये लोग ये ना समझें कि इस दुकान में तो कबाड़ा है, हार्डवेयर का सामान है, इसमें क्या कुछ होगा। इस कारण हमने कहा यहीं रख दो। बेटी की शादी ईद के बाद करनी थी, सारा पैसा जल गया, सारा सामान जल गया। समझे जनाब, ज़्यादा नहीं था मेरा, मैंने काउंटर में 5 लाख रुपए रख रखे थे। बेटी की शादी थी ईद के बाद, ऊपर मेरा सब खुला हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो चोरी वगैरह हो जाए, तो उसके कारण अपने यहीं रख रखे थे ताकि किसी को महसूस भी नहीं हो कि भाई दुकान का है, गले में जो कुछ होगा। लेकिन सब में ताले लगा के अपने नीचे रख रखे थे, उसमें कोई चीज़ ही नहीं बची जनाब, सब कुछ ख़त्म है। चोट एक हमारी भाभी बैक साइड से उतरने की कोशिश की, लोगों ने उतारा पाइप से, तो वो गिरी हैं, तो उनका एक हाथ टूट गया है और क्या कहते पेट में, हाँ कूल्हे में फ्रैक्चर है, पैर में है। इस समय स्टीफन में है बस अड्डे के पास। हम तो जनाब यही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ तो करे। हमारे पास कोई सहारा नहीं है, यही बेटियों और बच्चों को यही पालने की दुकान थी, अब कुछ नहीं है हमारे पास, कोई सहारा नहीं है। हमारे हाथ पैर से हम तकलीफ़ में हैं काफ़ी दिनों से, सालों से। जो है MRI भी करवा रखी है, CT स्कैन भी करा रखा है और हिंदू राव से दवाई भी चल रही थी। हम पे चला फिरा जाता नहीं है, हम अपने यहीं बैठे रहते थे दुकान में, सेल्समैनों से सामान मंगा के अपने बेचते रहते थे। अब हमारे पास कोई साधन कुछ नहीं है। छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के फिर लोगों ने यहाँ से रस्सी वस्सी फेंकी, तो मेरी एक बेटी उतर गई और मेरी जेठानी थी वो उतर गई। उसके बाद में वो तेज़ी से गिरी तो उनके काफ़ी चोट आई है। सब कुछ जल चुका है बहुत बुरी तरीके से, और ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, इससे जो है सारा कुछ मेरा भाई बिल्कुल बर्बाद हो गया एकदम से। अब कोई भी जरिया नहीं है कमाई का, यही एक जरिया था कमाने खाने का। और मेरी भाभी ऊपर से गिरी हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है, कूल्हे में भी दर्द हो गया है, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत बुरी स्थिति है, कुछ कहा नहीं जाता। बस जी हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई के इसमें जो है देखा जाए, और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है,
अब हम यही चाहते हैं कि इनके साथ में न्याय किया जाए, इनके लिए कुछ मिला जाए, मुआवजा मिले, क्योंकि इनके पास कोई भी जरिया नहीं है कमाने खाने का। एक ये गरीब परिवार था जो ये रोज़गार चल रहा था इनका यहाँ पर, और यहाँ से अपनी गुजर बसर कर रहे थे, मगर इस खंबे ने इनके ये रोज़गार भी छीन लिया। बिजली विभाग को कई बार शिकायत देने पर, कंप्लेंट देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देख सकते हैं खंबा टेढ़ा है और इसको सीधा करने की जहमत बिजली विभाग ने नहीं उठाई। शायद अगर ये काम हो जाता तो इस परिवार का जो रोज़गार था वो बच जाता। सारे लोग नमाज को गए हुए थे, जुमे का दिन था, ये कल की बात है, और जब नमाज से वापस आए हैं तो यहाँ से जो आग लगी, और आग लगने के बाद इस दुकान के अंदर जब गई तब लोगों ने, ये तो पड़ोसियों की बड़ी मेहरबानी है जो पानी डाल के, फायर ब्रिगेड भी आधे घंटे में आई भाई साहब। तो मेरा मानना ये और कहना यही है कि इस परिवार की सरकार से गुजारिश ये है कि इस परिवार की मदद करे। आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे यहाँ से सांसद है, कल उनका दौरा भी है यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ इस परिवार की जो मदद हो सके हो जाए। और इससे एक ये दुकान ही नहीं, निकलने वालों को भी खतरा रहता है। जब भी इसमें शॉर्ट सर्किट होता है या स्पायरिंग होती है तो आग नीचे गिरती है। तो मैं बिजली विभाग से ये गुजारिश करता हूँ कि इस खंबे को भी अगर कहीं शिफ्ट किया जाए। आरोप है कि बिजली के पोल में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे दुकान में आग लगी। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे परिवार अब सदमे में है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज्यादा सदमा परिवार को इस बात का है, जिस दुकान में आग लगी उस दुकान में परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए करीब 5 लाख रुपए कैश लाकर रखे थे, लेकिन आग लगने के साथ साथ सारा सामान जलकर खाक हुआ और उसी आग में करीब 5 लाख रुपए भी भेंट चढ़ गए। इस हादसे के बाद अब पीड़ित परिवार सहमा हुआ है और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहा है।